बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले के रिन्यूअल के हवाले से, फ़ीस के हवाले से और फास्ट ट्रैक में जो नई लिस्ट ऐड की गई है नए शहरों के 26 नए शहरों को इसमें शामिल कर दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में 47 ऐसे शहर हैं जहां पे आप फास्ट ट्रैक की सर्विस हासिल कर सकते हैं, यानी 48 घंटे के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट मिल सकता है। और इसी तरह जो फ़ीस के हवाले से इंफॉर्मेशन है 2025 के हवाले से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि 2025 में अगर आप पासपोर्ट बनाना चाह रहे हैं तो आपकी तमाम जो क्यूरीज़ हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं तो आपको कौन सा बनाना चाहिए और कितने टाइम के बाद आपको मिलेगा, फ़ीस क्या होगी, कौन कौन से शहरों में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो आगाज़ कर लेते हैं कि फ़ास्ट ट्रैक है क्या। फ़ास्ट ट्रैक एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपको 48 घंटे के अंदर पासपोर्ट मुहैया किया जाता है और आपको किसी किस्म के एजेंट का सहारा नहीं लेना पड़ता। बिल्कुल आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं और 48 घंटे के अंदर पासपोर्ट आपको दे दिया जाता है। लेकिन फास्ट ट्रैक की सर्विस पहले जो थी वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा में थी, लेकिन उसके बाद अभी आहिस्ता आहिस्ता करके इन शहरों में इजाफा किया जा रहा है। तो मैं आपको लिस्ट पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर आपको ये सहूलत मिलेगी। अभी जो नए शहरों का इसमें इजाफा किया गया है उसमें अटक, हरीपुर, चकवाल और उसके बाद है बटखेला, सरगोदा, सवाबी, बलवाल, नौशेरा, हाफसाबाद, करक, मियांवाली, मानसेरा, बक्कर, मुजफ्फराबाद, कोहाट, मीरपुर, आज़ाद जम्मू कश्मीर, डेरा इस्माइल खान, बाग, सवात और रावलाकोट, एबटाबाद, कोटली, बन्नू और सुदानोटी। अब मुझे एग्जैक्ट हो सकता है नाम ना पड़ा जाए, मैंने पहली दफ़ा इस शहर का नाम सुना है। और उसके बाद हांगू और है भिम्बर। तो ये नए शहर जो हैं ऐड कर दिए गए हैं, यहाँ पे आप फास्ट ट्रैक की सर्विस अभी हासिल कर सकते हैं। पासपोर्ट के हवाले से अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि भाई ऑनलाइन ट्रैकिंग हमने करनी है, हमने पासपोर्ट जमा करवा दिया है तो हमारा पासपोर्ट कब आएगा, कैसे मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में पासपोर्ट को ऑनलाइन आप ट्रैक नहीं कर सकते। आपने अगर दराज से जुराबें मंगवाई हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी जुराबें कहाँ पहुँची हैं तो आप उसे ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पासपोर्ट जो हमारे मुल्क की पहचान है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी पहुँच के उसी पासपोर्ट पे पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं और वो हमारी पहचान होती है, लेकिन वो आप ट्रैक नहीं कर सकते। आपको ये नहीं पता होता कि आपका पासपोर्ट कहाँ तक पहुँचा है, बन गया है, नहीं बना है, अंडर प्रोसेस है या आपको कोरियर कर दिया जाता है। तो उसके बाद जाके आपको कहीं मैसेज आता है कि जाएं अपना पासपोर्ट जो है वो आप पासपोर्ट ऑफिस ले लें, उससे पहले का कुछ पता नहीं होता। तो अभी हम बात कर लेते हैं पासपोर्ट की फ़ीस के हवाले से। तो पासपोर्ट की फ़ीस हमेशा मुख्तलिफ होती है। जिस तरह फास्ट ट्रैक पासपोर्ट है इसकी फ़ीस मुख्तलिफ है, उसमें भी अगर आप 5 साल वाला बनाते हैं उसकी फ़ीस मुख्तलिफ है, 10 साल वाले की मुख्तलिफ है। इसी तरह अगर आप नॉर्मल रूटीन में जो नॉर्मल पासपोर्ट बनाते हैं उसकी फ़ीस मुख्तलिफ है, अर्जेंट की मुख्तलिफ है। और उसमें पेजेस के हवाले से आप 36 पेजेस का बना रहे हैं, 72 पेजेस का बना रहे हैं, 100 पेजेस का बना रहे हैं, तो उसमें फ़ीस मुख्तलिफ होती है। तो मैं शॉर्टकट यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जो फास्ट ट्रैक पासपोर्ट है आपका, उसमें आपको 12,000 रुपये से लेकर 32,000 तक फ़ीस पे करना पड़ती है। उसमें कैटेगरीज आ जाती हैं कि आपने कौन सा अप्लाई किया है, 5 साल है, 10 साल है, 36 पेजेस हैं, 72 पेजेस हैं या 100 पेजेस हैं। तो 12,000 मिनिमम जो 5 साल का पासपोर्ट है 36 पेजेस वाला, वो 12,000 रुपये उसकी फ़ीस है। और आगे बढ़ते जाएंगे तो उसकी फ़ीस बढ़ती जाएगी और 32,000 रुपये तक इसकी फ़ीस चली जाती है। इस तरह जो आपका पासपोर्ट है, नॉर्मल पासपोर्ट है या अर्जेंट पासपोर्ट है, तो उसकी भी मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ कि अगर आपने पासपोर्ट नॉर्मल अप्लाई करना है 36 पेजेस वाला 5 साल के लिए, तो आपकी उसकी फ़ीस है 4500 रुपये। और आजकल जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो तकरीबन आपका 1 महीने में आ जाता है। दूसरी तरफ अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो वो आपका तकरीबन 8-10 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। यानी वो पुराने वाली बातें फ़िलहाल ख़त्म हो चुकी हैं। फ़िलहाल आपके पासपोर्ट जो है 2025 के आगाज़ में अपने टाइम पर आपको डिलीवर हो रहे हैं। इसी तरह बात करेंगे कि आपका जो पासपोर्ट है 36 पेजेस वाला 5 साल का, अगर आपने अर्जेंट बनाना है तो उसकी फ़ीस है 7,500 रुपये। और अगर आपने यही पासपोर्ट 10 साल के लिए बनाना है यानी 36 पेजेस वाला, तो उसकी फ़ीस है 6,700 रुपये नॉर्मल। और अगर अर्जेंट बनाते हैं 10 साल वाला तो आपको ये पड़ेगा 11,200 रुपये में। इसी तरह अगर आप 72 पेजेस का पासपोर्ट बनाते हैं 5 साल वाला, तो ये आपको मिलेगा नॉर्मल में 8,200 रुपये। और 72 पेजेस वाला पासपोर्ट अगर अर्जेंट बनाना है तो आपको मिलेगा ये 13,500 रुपये में। और इसी तरह 72 पेजेस का जो पासपोर्ट है अगर 10 साल के लिए आप बनाते हैं नॉर्मल में, तो आपको ये पड़ेगा 12,400 रुपये और अर्जेंट में आपको पड़ेगा 20,200 रुपये में। इसी तरह अगर 100 पेजेस वाला पासपोर्ट आप बनाते हैं नॉर्मल 5 साल के लिए,
तो ये है 9,000 रुपये, और अगर अर्जेंट बनाते हैं तो ये 18,000 रुपये है। अगर अर्जेंट बनाते हैं 10 साल वाला पासपोर्ट 100 पेजेस वाला तो ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपये में। ये तो वो फीसेस हैं जो कि आपने पासपोर्ट की जमा करवानी ही करवानी होती है। लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बैरून मुल्क बैठ के अगर ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उन्हें फीसेस इजाफा पे करनी पड़ती हैं। एक तो उनके ऑनलाइन सर्विस चार्जेस अलग से पे करने होते हैं, और इसी तरह उनको डिलीवरी चार्जेस भी साथ में पे करना होते हैं। और एक और अहम चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, इंशाल्लाह इस पर मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। हो सकता है कि अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और आपका पासपोर्ट गुम हो गया है तो ऐसी सूरत में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। FIR दर्ज करवाएं, उसके बाद नया पासपोर्ट बनाएं, छुट्टी का पेज, नया पासपोर्ट, FIR की कॉपी अपने पास रखें और आप सऊदी अरेबिया का सफ़र करें। सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक आपको एंट्री मिल जाती है और पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह आपको किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।